हेलो एवरीवन। तो आपने भी देखा होगा कि हमारा जो 72nd बीपीएससी है उसका टाइम आ गया है और वो 25 अक्टूबर को होने वाला है। तो बीपीएससी ने अपना ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर दिया है और 25 अक्टूबर को जो है एग्जाम लेने जा रही है। तो देखो, हमारे पास अभी कुल मिला के 70 दिन बचते हैं हाथ में। इस 70 दिन में जो हम करेंगे वो डिसाइड करेगा कि हमारा प्रीलिम्स निकलेगा या नहीं निकलेगा। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। देखो, जीएस का फैक्ट है, जीएस का एग्जाम है, तो जो भी चीज आप पढ़ोगे अभी वो मैटर करता है। बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग से निकल जाती है। मैंने भी पचासों बार एक किताब पढ़ी है, लेकिन बहुत सारा चीज जो दिमाग में है वो नहीं रहता है। तो एक्यूरेट स्ट्रेटजी जानना कि इस 70 दिन में क्या करना है हमको, या इस 70 दिन में क्या नहीं करना है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। उस पर फोकस करेंगे। अंत तक बने रहो इस वीडियो में और मैं आपको बताऊंगा कि अगर 70 दिन में अब अगर आप एक एक स्टेप फॉलो करते हो तो आपका 110% ये एग्जाम निकल जाएगा। नाउ सी, सबसे पहली बात और सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात कि क्या चेंज हो गया है बीपीएससी में। बीपीएससी में एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, यानी उसका ना जो तरीका है वो बदल रहा है। अगर आप एईडीओ का पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल ऊपर गया है। तो अगर एईडीओ का पेपर ऐसा आ सकता है तो ये तो उसका फ्लैगशिप एग्जाम है, सिविल सर्विस का एग्जाम है। तो यहाँ पे तो ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है और यहाँ पे वो अच्छे से क्वेश्चन पूछ भी सकता है। अब देखो, सबसे पहली बात निगेटिव मार्किंग है, यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो इस निगेटिव मार्किंग के कारण अब हमको सचेत रहना है। हम अंधाधुंध तुक्का नहीं मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छी बात है कि इसके कारण जो अच्छे एस्पिरेंट होते हैं, जो पढ़ के जाते हैं, जिनका तुक्का गलत हो जाता है, वो बच जाते हैं। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे भी हमें ध्यान देना है कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। दूसरी बात, क्वेश्चन का जो अब वे है कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप 70th बीपीएससी, 69th बीपीएससी, 68th बीपीएससी को देखोगे तो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन भी आ गया है, अजर्सन रीजनिंग क्वेश्चन भी आ गया है। और क्वेश्चन अब लूसेंट टाइप का नहीं पूछा जा रहा है ज्यादा, अब थोड़ा सा डिटेल में जाके क्वेश्चन पूछ रही है बीपीएससी। तो दो इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने आपको बताया और भी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि बिहार स्पेशल में अगर आप देखोगे तो बिहार के माइक्रो हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाने की कोशिश करी जा रही है। जैसे कि बतख मियाँ वाला क्वेश्चन पूछता है, कार्यनंदन शर्मा से क्वेश्चन पूछता है, राहुल संकृताने से क्वेश्चन पूछता है, यदुनंदन शर्मा से क्वेश्चन पूछता है। तो अब सिर्फ किसान मूवमेंट में स्वामी सहजानंद सरस्वती रट के चले जाओगे तो काम नहीं होगा। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, क्या हमें करना है कि हमें पढ़ाई को थोड़ा स्मार्टली करना है, पर हार्ड लेबर लगेगा। देखो, इस 70 दिन में अगर आप चाहते हो कि आपका मार्क 100 प्लस के रेंज में रहे तो कम से कम 8 से 10 घंटा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। कम से कम 8 से 10 घंटा आपको टाइमर लगा के मेहनत करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो, कुछ ऐप है जो मैं आपको बताऊंगा, उसके थ्रू अगर पढ़ाई करोगे या वो लगा के पढ़ाई करोगे तो आप एक्यूरेटली नाप पाओगे कि कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे हो। अब 70 दिन का स्ट्रेटजी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो कि इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। ऐसा नहीं है कि हम कोई किताब उठाएं या जीएस उठाएं और पढ़ना स्टार्ट कर दे। अब मान लो कि आप यूपीएससी का कभी पढ़े होगे जीवन में, या किसी और पीसीएस का पढ़े होगे। अब सबसे पहले हमको क्या देखना है, यार यार वो पीसीएस या यूपीएससी क्वेश्चन पूछ कहां से रही है। तो हमारा जो गाइडिंग लाइन है वो पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू को जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो हिस्ट्री से पूछता है, फिर जनरल साइंस से पूछता है, फिर करंट अफेयर से पूछता है, फिर बिहार स्पेशल से पूछता है। तो हमको इसी हिसाब से जो है वो वेटेज देनी है ना, कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जब हिस्ट्री से पूछता है तो हम लक्ष्मीकांत उठा के पॉलिटी रटने नहीं बैठ जाएंगे अब, ठीक है। तो देखो, हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, 30 से 35 क्वेश्चन कम से कम हिस्ट्री से पूछता है। जनरल साइंस से भी लगभग 30 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन, कभी कभी ज्यादा ही हो जाता है। और बिहार स्पेशल से करीब करीब 20 से 25 क्वेश्चन। बाकी बचा पॉलिटी, वहां से 10 से 12 क्वेश्चन, और इकोनॉमी और ज्योग्राफी से जो है वो 10-10 क्वेश्चन पूछता है। और जो एक हमारा जनरल मेंटल एबिलिटी है वहां से 10 क्वेश्चन पूछता है। अब देखो, इसको ध्यान से समझो, कहां से कौन सा क्वेश्चन आता है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, चार स्तंभ, चार पिलर क्या क्या है जिसपे हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है। हिस्ट्री, जीएस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल। आगे देखो, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में कुछ थीम है कुछ सब थीम है। अब किस थीम पे कितना वेटेज है वो देख लो। सबसे ज्यादा वेटेज है मॉडर्न हिस्ट्री का, 65% लगभग सवाल जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है। उसके बाद बिहार के हिस्ट्री से लगभग 25% सवाल पूछा गया है। और बचा हुआ 10% में एंशिएंट और मिडिवल है। तो क्या हमको एंशिएंट और मिडिवल छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है वो बनता है। क्वेश्चन पूछेगा बुद्धिस्ट काउंसिल से, फर्स्ट कहाँ हुआ, सेकंड कहाँ हुआ, गलत करोगे आपका नुकसान है। जैन के काउंसिल से क्वेश्चन पूछेगा, गलत करोगे आपका नुकसान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा बीपीएससी पूछ रही है एकदम एग्जैक्टली तैयारी वैसा करना है हमको।
मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन का रुख बदल रहा है, डायनेमिक्स बदल रहे हैं, अब स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस हो गया है, तो हमको थोड़ा सा तो डेप्थ में जाना पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी के ट्रेंड को देखोगे तो बुद्धिज्म के मतलब जो अलग अलग सेक्ट है वहां से क्वेश्चन पूछती है, जैसे स्थाविरवादीन हो गया, महासंघिका हो गया, उसमें लोकोत्तरवाद एक व्यवहारिका। तो हमको थोड़ा थोड़ा यहाँ भी टच लेते चलना है कि अगर क्वेश्चन पूछे तो हमारा गलत ना हो। तो एज हमारे पास रहेगा तभी हम 100+ क्वेश्चन सही कर पाएंगे। फिर मौर्य से, गुप्ता से, पाला से, शेरशाह सूरी से क्वेश्चन पूछता है। मेरे इस चैनल पे डिकोड बीपीएससी पे मैंने अभी एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है, जहां पे मैंने बुद्धिज्म से लेके और अभी मैं पोस्ट मॉडर्न एज तक पढ़ा चुका हूं। आप जाके वीडियो को देखो, आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है और कैसे पढ़ना है। हमें हमें हर टर्म को, कंसेप्ट को समझ के पढ़ना है ताकि दिक्कत ना हो। फिर पाल डायनेस्टी हो गई, शेरशाह सूरी हो गया। अगर बिहार का इतिहास देखोगे तो सबसे ज्यादा फोकस चंपारण पे है। कुंवर सिंह से रिलेटेड लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट और बिहार का क्या रोल रहा है, जयप्रकाश नारायण हो गए, आजाद दस्ता हो गया, है ना, इन सब से एकदम क्वेश्चन दबा के पूछा जाता है। किसान सभा से मैंने आपको बताया, करयानंदन शर्मा, यजुनंदन शर्मा, राहुल संकीर्तन, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और बिहार के प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस से कि कहाँ कहाँ कॉन्फ्रेंस हुआ है, कांग्रेस की कौन कौन सी मीटिंग बिहार में हुई है ना, बिहारी जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसका मीटिंग कहाँ हुआ है। तो इन सब पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिहार हिस्ट्री को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और बिहार हिस्ट्री से तो एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर देखो अब क्वेश्चन वो बनाने आ गया कि एकदम टिपिकल क्वेश्चन बना दे तो हमारे बस का नहीं है, लेकिन कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो क्वेश्चन सबसे बन जाए वो हमसे बन जाए। हमारा ये नहीं है कि हम तुर्रम खां हैं और हम कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन बना दे। अभी मैं आपको अप्रोच बताऊंगा आगे। तो ये सब टॉपिक हो गया। मॉडर्न में अगर आप देखेंगे तो 1857 की क्रांति से दबा के क्वेश्चन पूछता है। इसके लीडर हो गए, अलग अलग जगह के अलग अलग लीडर हो गए। उससे रिलेटेड अगर कोई इंग्लिश ऑफिसर है जिसने उस लीडर को दबाया है, उससे क्वेश्चन पूछता है ना। आईएनसी के सेशन से कि फर्स्ट सेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, पहले यूरोपियन प्रेसिडेंट कौन थे, पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी, ठीक ना। लखनऊ सेशन से पूछता है, लाहौर सेशन से पूछता है ना, इलाहाबाद के सेशन से पूछता है। तो कहने का मतलब हुआ कि कॉन्फ्रेंस से दबा के क्वेश्चन पूछता है कांग्रेस के अगर आपको अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है बीपीएससी के लिए तो इन सारे टॉपिक का आपको एकदम डीएनए निकाल के चेक करना पड़ेगा कि भैया क्वेश्चन कहां से आ रहा है। ठीक है। तो गांधीयन एरा से क्वेश्चन दबा के पूछता है, चंपारण से क्वेश्चन पूछता है, गांधी के मूवमेंट है ना, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, इन सब से क्वेश्चन पूछता है। पीजेंट और ट्राइबल अपराइजिंग से पूछता है, ठीक ना। जितना भी ट्राइबल अपराइजिंग है, चाहे संथाल हो, चाहे वो कोई भी ट्राइबल अपराइजिंग हो, तो उससे क्वेश्चन पूछता है। और गवर्नर जनरल उनके एक्ट से क्वेश्चन पूछता है। तो ये हिट एरिया है, ये थीम है बीपीएससी का। बीपीएससी इसी थीम के अराउंड क्वेश्चन पूछती है। हम क्या करेंगे, हम इन सब थीम को एक्सटेंसिवली देखेंगे, सारे बीपीएससी के पीवाईक्यूज को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि यूपीएससी का या ऐसा कौन सा थीम है जहां से मतलब बीपीएससी क्वेश्चन उठा सकती है। तो हमारा अप्रोच होएगा कि हिस्ट्री में मिडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न सबको मिला के कम से कम हम 35 क्वेश्चन अगर पूछता है तो 30+ स्कोर कर ले, अगर क्वेश्चन वैसा पूछ रहा है जो बनने लायक है। अगेन मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन अगर वो पूछ दिया ऐसा आउट ऑफ द वे जाके, तो वो ना आप बना सकते हो ना मैं बना सकता हूं, वो वही प्रोफेसर बना सकता है जो क्वेश्चन सेट किया है। लेकिन 30+ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं हम जो पढ़ते हैं वहीं से आता है, बस हमारे पढ़ने के अप्रोच के कारण ऊपर नीचे हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे अप्रोच रहेगा उन क्वेश्चंस को सही करना जो सही हो सकते हैं। ठीक है। बुद्धिस्ट काउंसिल से क्वेश्चन गलत करोगे नुकसान है, अगर अशोक से क्वेश्चन गलत करोगे नुकसान है, अगर अशोक के इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन गलत करोगे नुकसान है। अगर पूछ दिया कि पहली बार अशोका का नाम कौन से इंस्क्रिप्शन से आया है, तो अगर आपको मस्की नहीं पता है तो फिर दिक्कत है ना। अगर आपको नहीं पता है कि जेम्स प्रिंसेप ने जो है डिसाइफर किया था ब्रह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को, तो फिर दिक्कत वाली बात है। शेरशाह सूरी का नाम क्या था नहीं पता है तो दिक्कत वाली बात है। आगे चलो, सेम लॉजिक अप्लाई हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन पूछा है ये 69 70 में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीजेंट लीडर इन बिहार ऑर्गेनाइज द बक्स्ट लैंड मूवमेंट थ्रू द बक्स्ट स्ट्रगल कमिटी ड्यूरिंग 1937 और 39। कहने का मतलब मैं आपको क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है हमसे, अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़े, थोड़ा सा अपने स्ट्रेटजी को जो है उस हिसाब से जो है ट्रिम करे। तो अब रीजनल पीजेंट मूवमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम इसको पढ़ेंगे। हमें पढ़ना पड़ेगा कि यदुनंदन शर्मा कहाँ थे, है ना, करयानंदन शर्मा कहाँ थे, राहुल संकीर्तन ने कहा थे। तो इस लोकल लीडर को हमको अच्छे से देखना पड़ेगा। फिर अगर आप देखोगे
तो अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो कमीशन और क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है। कमीशन जैसे स्ट्रेची, मैकडोनल्ड, जैसे फमाइन पे कमीशन है, इससे रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछा है। अगर हार्तोग हंटर सेडलर कमीशन एजुकेशनल रिफॉर्म से क्वेश्चन पूछा है, बटलर कमीशन से क्वेश्चन पूछा है, विटली कमीशन से क्वेश्चन पूछा है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट कमीशन है ब्रिटिश राज में, उन सब का टेबल देख लेंगे, उन सबको रट लेंगे, ताकि यहां से कम क्वेश्चन गलत ना हो। अगर मैं आप किताब का नाम बोलोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक ही किताब है जो सब जानते हैं, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का। तो स्पेक्ट्रम को आप पढ़ सकते हो, जितनी बार पढ़ना चाहो स्पेक्ट्रम को पढ़ो। उसके साथ मैं आपके लिए क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे एकदम एग्जॉस्टिव लेक्चर लेके आऊंगा मॉडर्न पे, मिडिवल पे और एंशिएंट पे। एंशिएंट का अभी चल रहा है, इसके बाद मिडिवल, फिर मॉडर्न हम देखेंगे। और आपका एक भी क्वेश्चन जो बनने वाला होगा उस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं वादा करता हूं। अब आगे देखो, इसके बाद हो गया, अगर मैं आपको बोलूं एंशिएंट से क्वेश्चन कहाँ आता है, तो जैन काउंसिल से, अशोका के एडिक्ट से, नालंदा से, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से, फाउंडर से क्वेश्चन आएगा। नालंदा को कौन का मतलब नींव कौन रखा, कौन इसका फाउंडर था, विक्रमशिला का फाउंडर कौन था, पाल डायनेस्टी में धर्मपाल का रोल क्या था, उदंतपुरी महाविहार कौन बनाया, शेरशाह सूरी का रेवेन्यू सिस्टम, जब्त सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रांड ट्रंक रोड से, कॉइनेज से, है ना। कॉइनेज अगर आप देखोगे तो एंशिएंट इंडिया में पूछा जाता है कि पहली बार गोल्ड को इंडिया में कौन लेके आया, तो इंडो ग्रीक्स लेके आए थे। तो ये सब टॉपिक है जो एवरग्रीन टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर जीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो फिर दिक्कत वाली बात है। अब देखो क्या क्या हमको एकदम कवर करना ही है। ट्राइबल अपराइजिंग में संथाल 100% कवर करना है, मुंडा कवर करना है, ताना भगत कवर करना है। रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की बात करूं तो अनुशीलन समिति हो गया, पटना सेक्रेटरी सोसाइटी हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट में आजाद दस्ता हो गया, सेक्रेट रेडियो जो है वो कौन चलाती थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूज़पेपर अगर देखो तो वहां से क्वेश्चन आता है, सर्च लाइट, मदरलैंड, प्रताप, बिहार हेराल्ड। तो ये सब एकदम सुपर हिट टॉपिक है जहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछती ही पूछती है। अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से करके जाओगे, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, आप बनाओगे, प्रीलिम्स निकल जाएगा आपका। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना तो प्रीलिम्स में दिक्कत है। वैसे ही अगर आप देखो तो बायोलॉजी में ह्यूमन सिस्टम, डिजीज, विटामिन, प्लांट हार्मोन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं करीबन 12 से 14। फिजिक्स से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्टिक्स से, मैकेनिक्स से, साउंड से, थर्मोडायनेमिक्स से, और केमिस्ट्री में एसिड, बेस, पॉलीमर, प्लास्टिक्स, एक्सप्लोसिव, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जनरल साइंस को भी डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जनरल साइंस में कंसेप्ट ही सब कुछ है ना। अगर आपको वायरस का कंसेप्ट नहीं पता है तो आप कैसे समझोगे कि वैक्सीन कैसे बनता है। तो जनरल साइंस को पढ़ेंगे एकदम यहाँ पे डिटेल में, कोई डरने की बात नहीं है। उसके बाद हो गया आपका, जैसे एक क्वेश्चन देखो, अ पर्सन स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर डिसेंडिंग विद एक्सेलरेशन ए ड्रॉप्स अ कॉइन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन रिलेटिव टू द पर्सन एंड रिलेटिव टू द ग्राउंड। अब ये थोड़ा एनालिटिकल या अप्लाइड फिजिक्स है। अप्लाइड फिजिक्स से क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप इस क्वेश्चन को पहले बना के गए होगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको कहीं ना कहीं देखा होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि आज तक फिजिक्स में जितना क्वेश्चन पूछा गया है, जितने भी एग्जाम में, चाहे वो कोई भी पीसीएस हो, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, या कोई भी एग्जाम हो, उन सारे क्वेश्चन को एनालाइज करके उसके कंटेंट से हम पढ़ाई करेंगे। तो हमारा लगभग लगभग जो स्कोर है इसमें वो 80 से 90% के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो यही अप्लाई होता है सब सब्जेक्ट के लिए। लेकिन अब कुछ नई चीजें हैं जो हमें पढ़नी है इस एग्जाम के लिए। क्या है, देखो, बीपीएससी जो है ना वो अभी तक जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा करती थी, जैसे कि बायोलॉजी, जैसे कि केमिस्ट्री, और जैसे कि फिजिक्स। किस चीज से? फिजिक्स से। लेकिन अब जो ट्रेंड है वो मॉडर्न बायोटेक से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर रही है। यूपीएससी इससे हमेशा से क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी का कोर बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, एआई, 5G, 4G, वाईफाई, ये रहा है। तो अब बीपीएससी भी जा रही है, जैसे उसने क्रिस्पर कैस 9 से क्वेश्चन पूछा, एमआरएनए वैक्सीन से क्वेश्चन पूछेगा, स्टेम सेल से क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसे जितने भी टॉपिक है जो हम पढ़ सकते हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज में है, अभी अभी मान लो कोई वायरस न्यूज में है, अभी कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी न्यूज में है, अभी बहुत ज्यादा एआई न्यूज में है, तो हम इसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ सोर्स ऐसे हैं जो नॉन निगोशिएबल है, जहां पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। जैसे कि 9th 10th का एनसीईआरटी साइंस का हर सिंगल चैप्टर, हर बॉक्स, हर डायग्राम इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का जो बॉक्स देता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे अगर कोई डायग्राम है ना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। घटना चक्र जो हो गया या पूर्वालोकन हो गया, इसमें बीपीएससी, यूपीएससी, आईएएस की जितने भी सॉल्व पीवाईक्यू है, इसको आपको करना ही होगा। इसको अगर नहीं कर रहे हो तो फिर आपका घाटा है। यू हैव टू सॉल्व द पीवाईक्यू। पीवाईक्यू शुड बी योर
पार्ट फाइंडर। पीवाईक्यू अगर नहीं कर रहे हो तो फिर दिक्कत है भाई, ठीक है। पीवाईक्यू करोगे, यहां से क्वेश्चन आता है और उसको आप आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। सो दीज ऑल आर द थिंग दैट वी हैव टू डू फॉर आवर प्रिपरेशन। अगर करंट अफेयर की मैं बात करूं तो नेशनल से 60%, बिहार से 30% और अपॉइंटमेंट और अवार्ड से 10%। करंट अफेयर का जो नेचर है वो अभी भी वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो मेनली जितना भी जैसे G20, ब्रिक्स, एससीओ, एशियान समिट हो गया, इसरो का स्पेस मिशन हो गया, चंद्रयान, आदित्ययान, ग्लोबल इंडेक्सेस हो गए, इंडिया का रैंक हो गया, उसमें मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया। तो नेशनल का जो न्यूज है वहां से 60% क्वेश्चन है। बिहार करंट अफेयर से 3%, 30% क्वेश्चन है कि जीआई टैग कतरनी राइस को कब मिला, या किसी को जीआई टैग मिला है तो कब मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज पावर से क्वेश्चन आता है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता है। अपॉइंटमेंट एंड अवार्ड से 10% क्वेश्चन आता है कि नया अपॉइंटमेंट अभी किसका हुआ है। इन सबको हम क्लास में रटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर तो जो मैं क्लास में आपको पढ़ाऊंगा वहां से अगर आप करके जा रहे हो तो हो जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर ट्रेंड है बीपीएससी का, उसी से ये क्वेश्चन पूछती है। अब देखो, ठीक है, तो जैसे ये सब क्वेश्चन है जहां से बीपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुकी है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो इकोनॉमी से पहले ज्योग्राफी देख लेते हैं। ज्योग्राफी में मेनली बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है रिवर सिस्टम से, सॉइल क्लासिफिकेशन से, मिनरल बेल्ट से, फॉरेस्ट के जो आईएसएफआर का फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है कि सबसे ज्यादा वन कहाँ है, सबसे कम वन कहाँ है ना। उसके बाद ये है पॉपुलेशन से क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। मिनरल से क्वेश्चन पूछती है। तो ये सब जो है ज्योग्राफी ऑफ बिहार से क्वेश्चन आएगा। बिहार इकोनॉमी को अगर देखोगे तो बिहार के बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से दबा के क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार सेंसस से दबा के क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखो, ठीक है। अब देखो, बॉर्डर एरिया में जैसे 7 डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल से बॉर्डर करते हैं, 8 जो डिस्ट्रिक्ट है वो यूपी से बॉर्डर करता है, 8 डिस्ट्रिक्ट है वो झारखंड से बॉर्डर करता है, 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो वेस्ट बंगाल से बॉर्डर करता है। तो पूछ देगा कि जो सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम बताओ, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है नाम बताओ, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ, सदर्न डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ। तो भैया हमें ये सब चीज को करके जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो अब सबसे हमारा हाई यील्डिंग टॉपिक आता है पॉलिटी। पॉलिटी को तो देखो मैं आपको बता रहा हूं कि पॉलिटी जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उसके अलावा मत पढ़ो कहीं से। पॉलिटी का देखो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा खासा रहा है, मेरा खुद का जेआरएफ है, मैं पीएचडी कर रहा हूँ जेएनयू से। तो मैंने पॉलिटी से ही मास्टर्स किया है जेएनयू में। तो पॉलिटी में आई हैव अ गुड होल्ड। जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा 90% स्ट्राइक रेट रहेगा आपका। क्यों? ये फिक्स टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, प्रियम्बल से, डीपीएसपी से, फंडामेंटल ड्यूटी से, प्रेसिडेंट से, गवर्नर से, पंचायती राज से, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, और कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट है वहां से। इसके अलावा पॉलिटी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो क्लास में जो पढ़ेंगे हम लोग, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, 90% स्ट्राइक रेट रहेगा हमारा। यानी 10 में कम से कम हम 9 क्वेश्चन सब सही कर सकते हैं, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद अगर आप देखो तो पॉलिटी का जैसे पीवाईक्यू देखो पूछा है कंपैरेटिव में, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 161 और आर्टिकल 72 में डिफरेंस पूछ दिया कि प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर और गवर्नर के पार्डनिंग पावर में क्या डिफरेंस है। तो हमारा अप्रोच ये रहेगा। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम, मानसून, क्लाइमेट, मिनरल इंडस्ट्री, हिमालयन पासेस, जोजिला, सिपकिला, नाथुला, बोमडिला, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसको क्लास में रट डालो। इससे बाहर जैसे जितने भी पासेस है, जितना भी दर्रा है, अब जैसे फॉर एग्जांपल गंगा जहां से निकलती है उस ग्लेशियर का नाम क्या है, गंगा कहाँ पे किस नदी से मिलती है, कहाँ से प्लेन में इंटर करती है, ये सब जनरल जीके के फैक्ट हैं। इसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा। वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछती है, जैसे हरमोज, बाबिल मंदा, मलक्का, जिब्राल्टा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगी कि कौन दो देशों के बीच में है, या कौन दो समुद्र को कनेक्ट करता है। ओशियन करेंट, वार्म करेंट, कोल्ड करेंट से क्वेश्चन आता है। माउंटेन रेंज में क्वेश्चन एंडीज, रॉकीज, एल्प वगैरह से क्वेश्चन आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे मैपिंग कर लेंगे, क्लास में क्या कर लेंगे, मैपिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे वो सब्जेक्ट रहे हैं जहां से क्वेश्चन आता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको उन सब्जेक्ट का एक ब्रीफ दे दूं ताकि आपको पता चले कि हमको प्रिपरेशन कैसा रखना है। नाउ देखो, मैथ की अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ नहीं करना है, जो पिछला 10 साल का बीपीएससी का पेपर हुआ है उसको उठा के सॉल्व कर लेना है। और देखो, होता है ऐसा कि बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने मैथ्स बहुत दिन से नहीं पढ़ी है, उनको दिक्कत होता है। कुछ मत करो, परसेंटेज का नॉर्मल वीडियो देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस का नॉर्मल वीडियो देख लो, है ना। जो पाइप एंड सिस्टर्न होता है उसका नॉर्मल वीडियो देख लो। तो ये सब जो अर्थमेटिक का टॉपिक है उसका यूट्यूब पे जाओ, वीडियो देख लो, 10 क्वेश्चन इससे बना लो। 10 में 8 क्वेश्चन तो इतना इजी आता है कि आप बना लोगे, ठीक है। बहुत अच्छा मैथ्स नहीं होता है जीएस पढ़ने वालों का, ये आप जान के चलो। तो 10 में से 8 क्वेश्चन आप ये सब टॉपिक पढ़ के बना सकते हो। तो यहाँ तो भाई मतलब मैं मानता हूँ कि 100% स्ट्राइक रेट रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है।
सबसे पहला हमारा फेज 1 जो वीक 1 से लेके 4 तक चलेगा, हमारे पास लगभग लगभग जो है अभी 70 दिन है। 70 दिन कहने का मतलब हुआ कि 10 सप्ताह है हमारे पास, है ना? 7-7 दिन का अगर हम सप्ताह माने तो 10 सप्ताह है। अब हमको करना क्या है कि कोर अगर आप समझोगे तो सबसे पहले हमको जो है मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार का हिस्ट्री खत्म करना है। मॉडर्न हिस्ट्री या पूरा इंडिया का हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करना है, फिर बिहार का हिस्ट्री खत्म करना है, फिर हमें 9th और 10th का जो एनसीईआरटी है उसको एक बारी पढ़ लेना है। लेकिन अगर आप ये नहीं भी पढ़ोगे तो काम चलेगा, मैं क्लास में इसको पढ़ा दूंगा आपको, प्लस हिस्ट्री का जितना भी पीवाईक्यू आज तक आया है आई विल ट्राई टू सॉल्व इन क्लासरूम ओनली, ठीक है? और इसके साथ आप 1 घंटा डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हो। सेकेंड फेज में जो है आप पॉलिटी उठा सकते हो, बिहार स्पेशल से ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, और 10 साल का कम से कम जो मैथ का क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले हिस्ट्री को खत्म करना है। हिस्ट्री को जब खत्म कर लोगे तो उसके बाद आपको जनरल साइंस पे फोकस करना है। जनरल साइंस के बाद आपको बिहार स्पेशल पे फोकस करना है, साथ में ही करंट अफेयर को चलाना है। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो आप या तो इसके पैरेलली पॉलिटी और ज्योग्राफी को कर लो, पॉलिटी और ज्योग्राफी को इसके पैरेलली कर लो, या इसको थोड़ा सा बाद में आप टाइम दे सकते हो। लेकिन जो लास्ट का टाइम होगा, शुरुआत करो हिस्ट्री से, जीएस से, बिहार स्पेशल से, साथ में करंट अफेयर चलाओ, उसके बाद पॉलिटी और ज्योग्राफी को खत्म करो, और लास्ट में जो हमारा अगर 30 दिन बचता है, अगर 70 में 40 दिन इन सब टॉपिक को कवर करने में लगता है, तो लास्ट का या 50 दिन भी अगर लगता है तो लास्ट का 20 दिन हम एक्सक्लूसिवली उन टॉपिक के लिए रखेंगे जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? अब देखो अटेम्प्ट कैसे करना है हमको। सबसे पहले राउंड 1 में जब आप पेपर उठाओगे तो आपको देखते ही लगेगा कि इसमें कुछ तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसको देख के लोग बोल देते हैं कि यार पेपर तो बहुत इजी था। देखो ऐसा नहीं होता, हर एग्जाम में ना 60 से 70 क्वेश्चन नॉर्मल आता ही आता है। राउंड 2 जो थोड़ा सा 50-50 जिसमें चांस होता है, जो मॉडरेट से टफ के बीच में होता है, उसमें 35 से 45 क्वेश्चन होता है। और जो स्ट्रिक्ट क्वेश्चन है, जो आपको छोड़ देना है, जो आज तक बाप जन्म में कोई नहीं देखा है, उस क्वेश्चन को ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी है, क्योंकि कट ऑफ जो है मतलब जो निगेटिव मार्क है वो आपके नंबर को घटा देगा। तो हमको अटेम्प्ट कितना करना है, 70 और प्लस 45, यानी कि हमको कम से कम 115 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही करना है। 115 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आप ऐसे ही रेस से बाहर हो जाओगे। तो 115 प्लस क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है। अब डिपेंड करता है कि अगर इजी पेपर है तो ज्यादा करेंगे, टफ पेपर है तो कम करेंगे, ठीक है? तो इसके साथ हमने आपको एक स्ट्रेटजी बताई, हमने आपको हाई यील्डिंग टॉपिक बता दिया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब देखो 4 मिस्टेक आप कर सकते हो कि आप अभी से जो है वो एक ही सब्जेक्ट पे 4-5 किताब पढ़ने लगे, आप वन लाइनर अभी से ही रटने लगे, आप जो है वो ओएमआर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, टैब पे एग्जाम दे रहे हो। ये सब कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट बहुत जरूरी है, टेस्ट देना, कम से कम पीवाईक्यू का टेस्ट तो दे ही देना। देखो टेस्ट को जब भी दो ओएमआर पे दो, क्यों? 2 घंटे का जो टाइम मिलता है ना वहां पे, उस 2 घंटे में आप देखोगे आधा घंटा तो ओएमआर भरने में चला जाता है। अगर आप टैब पे टेस्ट दे रहे हो, अगर आप डिजिटल मीडिया से टेस्ट दे रहे हो, तो आपके पास वो 2 का 2 घंटा है, लेकिन एक्चुअल टाइम में एग्जाम में मात्र कितना हमारे पास 1.5 घंटा होता है, और वहीं पे हमको रिस्क भी लेना होता है, तो ये टाइम तुरंत उड़ जाएगा आपका, है ना? एक क्वेश्चन में ही सोचते रह जाओगे कि ए मारू कि बी मारू कि सी मारू कि डी मारू, इसी में आपका 4 मिनट खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो आपको कम से कम अभी से लेके और 70 दिनों तक प्रैक्टिस करनी है। अब सुनो मेरी बात, ठीक है? यहां तक तो बात हो गया। अब देखो मैंने आपको बताया कि 70 दिन आपके पास में है, अभी से लगभग 8-10 घंटा डेली पढ़ोगे तो आराम से प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो हिस्ट्री हो गया, जीएस हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, करंट अफेयर हो गया, फिर पॉलिटी ज्योग्राफी हो गया, और फिर मैथ हो गया। ऐसे करके वेटेज मैंने बांट दिया है, सबसे ज्यादा हिस्ट्री को, जीएस को, बिहार स्पेशल को, करंट अफेयर को वेटेज देना है। मैं जो ये चैनल स्टार्ट किया हूं, मेरा कोर एम यही है कि मैं आपको सारा कंटेंट अवेलेबल कराऊं, और आसान भाषा में, एकदम इजी भाषा में, और आपको कहीं मूव ना करना पड़े। ऐसा नहीं है कि आपको पीडीएफ के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है या कुछ और करना पड़ रहा है। सारे कोर्स का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। सारा जो टेस्ट सीरीज है वो मैं आपको, कम से कम पीवाईक्यू का जितना टेस्ट सीरीज होगा या टेस्ट होगा वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। और जो कंसेप्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जाके एंशिएंट इंडिया का वीडियो देखो अभी, तो एंशिएंट इंडिया हो गया, मेडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया, बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, वो अगर आप मेरे साथ डेली 1 से 1.5 घंटा टाइम देके क्लास में बने रहे तो अभी से लेके 70 दिन तक मैं लगातार क्लास लूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिवाइज भी क्लास में करा दूं, और वो सारे हॉट टॉपिक क्लास में ही पढ़ा दूं जहां से क्वेश्चन आते हैं। सो दिस इज व्हाट आई कैन डू फॉर यू। एंड अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है
तो आप वीडियो को लाइक करें। और अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सजेस्ट मी समथिंग, इफ यू वांट टू मेक मी रियलाइज समथिंग कि हाँ सर ऐसा कुछ कर सकते हैं एक्स्ट्रा, तो आई एम ओपन टू इट, आई एम ओपन टू फीडबैक। बाकी हम ये करने जा रहे हैं, 70 दिन हमारे पास बचा है, डेली कम से कम 1 से 1.5 घंटे का मैं क्लास लूंगा, और उसके साथ भी अगर आप बोलोगे तो मैं आपके साथ बना रहूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।